सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक परम भगवदीय संत की कथा लेकर। ऐसे संत जो नाम में ही मग्न रहते, जिन्हें किसी समाज से लेना ना देना, मस्ती में रहना, भजनों में। तो प्रियजनों, कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए यदि आप हमारी कथा सुनते हैं तो। शुरू करते हैं आज के परम संत की कथा। इनका नाम है यतिराम जी। कहते हैं श्री यतिराम जी महाराज श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानंदाचार्य महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में से एक श्री सुखानंदाचार्य जी के शिष्य थे। प्रारंभ में आपकी वैष्णव धर्म में निष्ठा नहीं थी और आप प्राय वैष्णवों से वाद विवाद किया करते थे। एक बार आप स्वामी श्री सुखानंद जी महाराज से वाद विवाद में उलझ गए, पर स्वामी जी की वैष्णव शक्ति के सामने आपका युक्तिवाद असफल हो गया। आप श्री सुखानंद की भक्ति में इतने प्रभावित हुए कि उनके ही शिष्य बन गए। आप भगवान के नाम गुणगान में ही मग्न रहा करते थे। सदा भाव जगत में रहने के कारण सामान्य जनों को आप उन्मत्त की तरह प्रतीत होते थे। एक बार की बात है, किसी बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी, साथ में बड़ा लाव लश्कर भी था। आप उन लोगों को किसी एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी, उन लोगों को कि जो उनके सामान का एक बड़ा सा गट्ठर अपने सर पर लाद कर चले। उसी समय आप अपनी मस्ती में घूमते हुए उधर जा निकले। फिर क्या था, बादशाह के यवन सिपाहियों ने इन्हें पकड़ लिया और इनके सिर पर गट्ठर रखवा दिया। कुछ तो इनकी भावावस्था थी और कुछ गट्ठर भी भारी था, अतः एक जगह आप लड़खड़ा गए और गट्ठर गिर पड़ा। अब तो वह दुष्ट सिपाही इन्हें मारने लगे। आप तो क्रोध शोक आदि विरक्तों से मुक्त थे, परंतु अपने भक्त की ऐसी अवमानना और सिपाहियों की दुष्टता सर्वशक्तिमान भगवान से सही ना गई। अचानक असंख्य गिरगिट वहां प्रकट हो गए, यवन सिपाहियों को काटने लगे। वे जिधर भी भागते उधर ही गिरगिट प्रकट हो जाते, उन्हें काटने लगते। पूरी सेना में हल्ला मच गया। सिपाहियों की यह दुर्दशा देखकर बादशाह समझ गए कि जरूर यह कोई हिंदू फकीर है, सिद्ध महापुरुष है। फिर तो वह रथ से उतरकर तुरंत आपके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। इस पर आपने कहा, भाई मैं आपसे नाराज कहाँ हूँ, और जब नाराज ही नहीं हूँ तो क्षमा कैसे करूँ और दंड कैसे दूँ। यदि आपको क्षमा मांगनी है तो उससे मांगो जिसकी आपने अपराध किया है। बादशाह ने एक थाल में बहुत सी अशरफियां भरकर आपके चरण में रख दी और बोला, आप अपने राम की सेवा के लिए यह मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार कर लीजिए और मुझे उनके कोप से बचाइए। संत हृदय तो बादशाह की विनती पर दया आ गई और बोले, भाई मुझ अकिंचन को इस अशरफियों की क्या काम। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सच्चे मन से प्रतिज्ञा करो कि अब कभी किसी साधु महात्मा को नहीं सताऊंगा। बादशाह ने कसम खाई कि आज से मैं या मेरे कर्मचारी किसी साधु महात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तब जाकर सब लोग संकट से मुक्त हुए। इसी प्रकार आपने केवल बादशाह को सच्चे मार्ग पर चलाया, साथ ही साथ साधु महात्माओं भी यवनों के आचारों से मुक्ति दिला दी। तो ऐसे परम संत श्री यतिराम जी प्रियजनों कहते हैं, संत जब मस्ती में होते हैं
तब राम नाम। आजकल राम नाम सत्य है बोलने पर कई लोग क्रोध करते हैं, अरे ये नाम तो मृत्यु के समय बोला जाता है। अरे प्रियजनों, अरे मूर्खों, मृत्यु के समय इसलिए बोला जाता है कि उस मृतक को पता लगे कि पूरे जीवन तूने राम नाम का आस्वादन नहीं किया, परंतु अंतिम समय यही नाम तुझे ले जाते समय बोला जाता है। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है, कि यही एक नाम सत्य है, बाकी सब नाम मिथ्या है। जो तेरा नाम है, जो मेरा नाम है, ये सब तो मिथ्या है, मिट गए ना इस सृष्टि में। क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? राम नाम सत्य है, तो यही सत्य बताने के लिए बोला जाता है। तो प्रियजनों, श्री यति राम जी की कथा के साथ यहाँ पूर्ण विराम लेते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।